बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब मौजूद हैं ताजिकिस्तान में दुशंबे में। वहाँ उन्होंने ख़िताब किया और उस ख़िताब में कुछ अहम चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली। शंघाई ताउन तंजीम जो है वो इस खित्ते के ममालिक के दरमियान एक हम आहंगी पैदा करती है और उस तंजीम से पाकिस्तान का जो मौजूदा खिताब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वजह यह है कि इस खित्ते की नौइयत तब्दील हो रही है। इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। दुनिया भर की फोर्सेस जो यहाँ पे मौजूद थी वो यहाँ से भाग कर निकली हैं। यहाँ पे एक मुल्क पूरा का पूरा तब्दील हो गया है और उसके मुताबिक पूरा खित्ता तब्दील होने जा रहा है। तो एक नई ग्रेट गेम है जो यहाँ के ग्रेट प्लेयर्स मिलकर खेल रहे हैं और उनमें एक कलीदी किरदार पाकिस्तान का भी है। दुनिया कुछ भी कहे, किसी को कितना भी पाकिस्तान पे गुस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं तो आपके खिलाफ साजिश होती है। अगर आप अहम ना हो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं। उनके बारे में मुल्क रिएक्शन ही नहीं देते, उनके बारे में मुल्क बात ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई हुदूद हो, उसके वसाइल हो, उसकी आबादी हो, उसकी ताकत हो, उसकी फ़ौज हो या उसके लोग हों, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। हम गए गुजरे नहीं हैं, इसीलिए दुनिया डिस्कस करती है और हमारे अंदर कीड़े भी निकालती है। और बहुत सारे लोग हमारे अंदर वो देखते हैं जो शायद हमें भी दिखाई नहीं देता कि ये मुल्क कितना आगे जा सकता है, इसमें पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। इसी वजह से लोग हमें तवज्जो देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें 5 पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा कि मेरे ये 5 पॉइंट्स हैं और यही है बेस जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी। तो वो जो 5 पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ुसूसन और इस खित्ते के ममालिक के हवाले से जो 5 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिनको एजेंडा बनाकर ये सारे मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक। अब उसमें जो पहला पॉइंट है इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा इलाकाई रियासतों पर जोर दिया। नंबर 1 पॉइंट, इलाकाई रियासतों पर जोर दिया कि वो मौसर कसीरुल जहती निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक, यानी बशमूल इसके कि रियासतों की मसावात और ख़ुद मुख्तारी और अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत की तस्दीक करें। अब ज़रा इसको आसान अल्फाज में करते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया तमाम ममालिक पे कि वो ऐसी कोशिशें करें जिससे अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके उसूल आगे की तरफ बढ़े। ख़ास तौर पे मसावात के ऊपर काम किया जाए, ख़ास तौर पे खुद मुख्तारी के ऊपर काम किया जाए कि ममालिक और लोग खुद मुख्तारी के साथ काम कर सकें, उनके ऊपर बैरूनी दबाव ना आए, जैसा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर आया था, जैसा कि कश्मीरियों के ऊपर आ रहा है। और फिर ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि अवाम के हक़ के खुद इरादियत। ये लफ्ज़ सिर्फ इंडिया के लिए था कि कश्मीरी, इस खित्ते में सिर्फ एक ही एरिया ऐसा है ना जहाँ पे अवाम को हक़ के खुद इरादियत नहीं मिल रहा, यानी लोगों को अपना फैसला खुद करने का हक़ नहीं मिल रहा। वो सिर्फ इंडिया में जो कश्मीरी हैं जिनके साथ जुल्म कर रहा है मकबूजा कश्मीर, वो एक एरिया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी तस्दीक करें, सारे मुल्क के इस मिशन के ऊपर मिलकर चलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस की जो वबाई मर्ज था उसके बाद बहुत सारे नुकसानात हुए हैं और यहाँ जितने मुल्क बैठे हैं उन सबको नुकसानात हुए हैं। तो इसके जो मनफी माशी असरात थे उन्हें कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यानी कोरोना वायरस से जो नुकसान हुआ मईशत को, कोई एक मुल्क आराम से उसमें से नहीं निकल सकता। सबको मिलकर जोर लगाना चाहिए और माशी एक्टिविटी को इतना बढ़ाना चाहिए कि हमारा वो नुकसान, उसकी भरवाई हो जाए। नंबर 3, इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान में सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए एक मरबूत अंदाज अपनाने पर जोर दिया। एक कलेक्टिव एफर्ट की जाए, मिलकर अफगानिस्तान के मसले को हल किया जाए। अफगानिस्तान के बारे में इमरान खान साहब का ये इंपॉर्टेंट था कि मुश्तरका तौर पे कर लें जो करना है। अब उसका इशारा आप ये समझ लें कि अगर तस्लीम करना तो सब मिलकर कर लें, अगर नहीं करना, वहाँ से कुछ डिमांड्स हैं तो मिलकर कर लें, कुछ चीज़ें रिजॉल्व करनी है तो मिलकर कर लें। इसी वीडियो में मैं अभी आपको बताऊँगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी उन्होंने जवाब क्या दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, चौथा जो इमरान खान साहब ने कहा वो ये कहा कि इलाकाई राब्ते के एजेंडे को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये राब्ते खित्ते और इससे आगे तरक्की और खुशहाली में नुमाया किरदार अदा करेंगे। वही
नए रास्ते खोले जाएं, सी पैक को आगे बढ़ाया जाए, बेल्ट एंड रोड मनसूबा जो है वो आगे बढ़े, अफगानिस्तान के अंदर रास्ते निकले, सेंट्रल एशिया तक ट्रेनें जाएं, वहां से जो है वो ईरान की तरफ आए, पाकिस्तान की तरफ आए, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूरोप, पाकिस्तान के रास्ते चाइना, पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया, आगे रशिया। ये वो जाल है जो बिछना है मुस्तकबिल में। इंडिया भी हो सकता है मुस्तकबिल में इसमें शामिल हो जाए, लेकिन उसके लिए उसको अपनी अना तोड़नी पड़ेगी। कम से कम कश्मीर और लद्दाख का मामला जो है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। पांचवा इमरान खान साहब का नुक्ता वो ये था कि हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों को पहचानना चाहिए। यहां नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए तमाम रास्तों को तलाश करना चाहिए। नौजवानों से काम लें, उनको कारआमद बनाएं। और उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा कि हम एक कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करने का इरादा रखते हैं, मेज़बानी करने का इरादा रखते हैं, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का जहां पे डिजिटली हम नौजवानों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कितना कारआमद बना सकते हैं। क्योंकि यूथ बहुत बड़ी तादाद में है इस खित्ते में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में तो आबादी का बड़ा तनासुब जो है वो नौजवानों का है। तो ये था इमरान खान साहब के खिताब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसमें मैंने जहां तक अभी तक ये सारे मामला पढ़े हैं, वज़ीर आज़म ने कश्मीर का तस्करा नहीं किया। हाँ, दबे लफ्ज़ों में ये ज़रूर कहा कि हक़ खुद इरादियत इस खित्ते के मुल्कों को अपने अवाम को देना चाहिए या लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो अपना फ़ैसला खुद करें, लेकिन उन्होंने कश्मीर का तस्करा नहीं किया जहाँ तक मैंने सुना है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो इस पर फिर हम मुस्तकबिल में भी बात करेंगे, और अगर उन्होंने किया तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा डिटेल के अंदर। अब आ जाए, एक और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि तालिबान को उन्होंने एक ऑफ़र की थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, कि जी उनको माफ़ी दी जा सकती है इस सूरत में कि वो रिट को तस्लीम करें, माफ़ी मांगें, हथियार फेंक दें। ये सारी चीज़ें शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने से कह दी थी। अब उसका जवाब आया तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अब वो ज़रा जवाब आप सुन लें, ये उनका लेटर हेड है, इसके ऊपर वो लिखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से माफ़ी की पेशकश पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जवाब। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मशरूत माफ़ी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आइन को तस्लीम करे, हथियार डाले और आइंदा जिहाद ना करने का वादा करे तो उन्हें माफ़ी मिल सकती है। इसी से मिलता जुलता बयान चंद रोज़ कबल आरफ अलवी ने भी दिया था। मैंने वीडियो में आपको बताया कि इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है अभी तक। अब आ जाए उनका रद्द-ए-अमल क्या है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो अपने ख़त में खुद ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर जमहूरी लीडरों और फौजी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज है, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और 6 लाख नफूस ने जानों का नजराना पेश किया है। रही बात माफ़ी की, तो माफ़ी तो गलती पर मांगी जाती है, जबकि हम तो अपनी इस जद्दोजहद पर फ़ख्र करते हैं और हमने कभी भी अपने दुश्मन से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि हम शरई हुदूद में रहते हुए, सुन्नत नबी पर चलते हुए अपने दुश्मन के लिए माफ़ी का ऐलान इस शर्त पर कर सकते हैं कि वो मुल्क में शरई निज़ाम नाफिज करने का वादा और इरादा करें। हम किसी भी शर्त पर पाकिस्तान के आइन को, जिसमें इस्लामी असूलों को पसे पुश्त डाला जाता है, जिस पर हाल ही में इस्लाम कबूल करने के लिए 18 साल की उम्र को मशरूत किया गया है, सूद की इजाज़त है और दीगर कई इस्लाम मुखालिफ कवानीन शामिल हैं, हम ऐसे इस्लाम मुखालिफ कुफरी जमहूरी आइन को तस्लीम नहीं कर सकते और ना ही अपनी इस्लामी और कबायली रवायात असलहे को कभी फेंकेंगे। हम ज़ूमानी बातचीत पर यकीन रखते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में कोई लफ्ज़ी मिस्टेक है उनकी, ज़ूमानी बातचीत पर तो नहीं होगा, बामानी लिखना चाहिए था यहाँ पे, जिसमें शरीयत मुतहरा मलहूज़ हो और जिस पर चलते हुए हमें हमारा मकसद पाकिस्तान में शरई निज़ाम मिलता नज़र आ रहा हो। अगर पाकिस्तान के सेकुलर जमहूरी लीडरान और फौजी वडेरे अपनी हट धर्मी और इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा रहें तो उनके खिलाफ हमारा मुकद्दस जहाद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद खरासानी, तर्जुमान तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, इसको कंफर्म करने का जरिया तो कोई था नहीं, कुछ साफ़ियों ने भी इसको पोस्ट किया हुआ था। मेरा बराह रास्त कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रब्ता भी नहीं है, तो ये BBC ने इसको कंफर्म किया है क्योंकि उनके रब्ते हैं इन ग्रुप्स के साथ। तो BBC ने कंफर्म किया है कि ये जो पूरा का पूरा एक लेटर है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लिखा है और BBC ने इसके ऊपर कुछ और भी रिपोर्ट किया है, वो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का शौक़ मेरे ख्याल में पूरा हो गया और पाकिस्तानी वैसे बड़े दिल के लोग हैं। मैंने कल सर्वे किया था कि क्या माफ़ी देनी चाहिए मशरूत या नहीं देनी चाहिए, तो 70% के करीब लोगों ने, कुछ 40,000 लोगों ने वोट किया था।
उन्होंने कहा 70% लोगों ने कि माफ़ी देनी चाहिए और कुछ 30% लोगों ने कहा कि माफ़ी नहीं देनी चाहिए। लेकिन जितने लोगों ने मैसेजेस किए उनमें ज़्यादातर ने यह कहा कि माफ़ी अगर आप दे भी दें तो एक ख़तरा मौजूद है कि क्या ये लोग आईने पाकिस्तान को तस्लीम करेंगे, क्या ये लोग दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, क्या ये लोग दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी या कत्लो गारतगिरी नहीं करेंगे। ये सवालात लोगों ने पूछे हैं। लोगों को ये खदशा मौजूद है। वो ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें सारी तय हो जाएं तो फिर उसके बाद आप माफ़ी दे दें। लेकिन अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा अपना मौक़िफ़ दिया है और मौक़िफ़ में वो वही सब कुछ कह रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और पाकिस्तान की हुकूमत जिन चीज़ों के ऊपर उनको लाना चाह रही है वो उन चीज़ों पे आना नहीं चाह रहे और उन्होंने उसको बता भी दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से हमलों में इजाफा, इसमें क्या हकीकत है ये मैं आपको बताता हूँ। तो तालिबान खुद कुछ क्लेम करते हैं, तहरीक तालिबान वाले लोग, टीटीपी के लोग, और दूसरी तरफ कुछ हुकूमत के भी आदादोशुमार होते हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहते हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दावा ये करती है कि गुज़िश्ता सालों में उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान के दीगर इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जबकि पाक फ़ौज और इदारे ये बताते हैं कि उन्होंने टीटीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। गुज़िश्ता चंद माह बिलखुसूस अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से इन वाक़यात में तेज़ी देखी जा रही है। ये भी क्लेम किया जा रहा है BBC की जानिब से। लेकिन इस बरस अफ़गान तालिबान की पेशकदमी के बाद से पाकिस्तान में टीटीपी की जानिब से भी इनकी कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है। ये तेज़ी बिलखुसूस जुलाई में नज़र आना शुरू हुई जब अफ़गान तालिबान ने अपनी पेशकदमी की रफ्तार में इजाफा किया और अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल कब्जे के बाद पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से हमलों के दावों में मज़ीद तेज़ी आ गई है। इस्लामाबाद में खुद मुख्तार तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की जानिब से जमा कराई गई मालूमात और आदत-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 के इब्तदाई 6 महीनों में जहां टीटीपी ने 44 हमलों का दावा किया था, वहीं 1 जुलाई से 15 सितंबर तक, यानी ये तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 15 दिन, ऐसे मुबैना हमलों की तादाद 53 है। यानी पूरे 6 महीनों के अंदर 44 हमले, उनका अपना दावा यह है। और फिर अगले 2.5 महीने के अंदर 53 हमले, जिनमें टीटीपी ने पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों को जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आदादो शुमार जो ये दे रहे हैं, उनका दावा है कि इन हमलों में 158 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें वाज़ेह अक्सरियत कानून नाफिज करने वाले इदारों और उनसे ताल्लुक़ रखने वालों की है। ताहम पाकिस्तानी अस्करी हुकाम इन दावों की तरदीद कर रहे हैं और उनके मुताबिक, यानी अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके मुताबिक अगर देखें तो फिर 5 वाक़यात सिर्फ अगस्त में हुए, जिनमें 2 अगस्त, 9 अगस्त, 18 अगस्त, 22 अगस्त और 29 अगस्त, जबकि सितंबर की 15 तारीख तक सिर्फ एक ऐसी कार्रवाई की तस्दीक की गई है जिसका ये होता है। वैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अपने हमलों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और वो बड़ी कामयाबियां अपनी बताते हैं, जिनमें कुछ होती हैं कुछ नहीं होती। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो ज़रिया है, जो स्टेट का ज़रिया है, वो ISPR है और उनकी जानिब से जो तफसील आती है उसमें 5 वाक़यात अगस्त में है और 1 वाक़यात सितंबर में है। तो उतनी तेज़ी से तालिबान के हमले नहीं हुए जिस तेज़ी से वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये जो उनका जवाबी ख़त आया है शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑफ़र के बाद, अब इंतज़ार रहेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं। क्या वो अब भी चाहते हैं कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए मशरूत तौर पे? क्या इसके बाद रियासत अपनी पॉलिसी को बदलेगी? इसमें एक चीज़ और भी है कि तालिबान, जो अफ़गान तालिबान है, वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे थे कि टीटीपी के लोग कुछ ऐसे ग्रोहों के साथ मिल सकते हैं अगर उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए ख़तरा बन सकता है। यानी अलकायदा और दाइश की बात वो कर रहे थे कि हम तालिबान, अगर वहाँ से अफ़गान तालिबान इनके साथ लड़ाई करे, यहाँ से पाकिस्तान करे, तो इनको सपोर्ट चाहिए होगी, फिर ये दाइश के पास चले जाएंगे और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे और ख़ित्ते के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लिहाजा एक मौका दिया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि जो ये स्टेटमेंट आया तालिबान का, वो ये मौका हासिल कर पाएंगे। लगता ऐसा है कि ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना यह है कि अफ़गान तालिबान इस लड़ाई में पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट देते हैं और अपना वो वादा कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर कितना पूरा उतरते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस संभालेंगी, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर फिर जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाएगी अशरफ गनी के बाद तालिबान हुकूमत के ऊपर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।
अल्लाह हाफ़िज़।